हमारी कम से कम सुधि ले, किसी जान का दुश्मन ना बने। साथी हैं जिनको निकाला गया है, उनको वापस ले ले, तो इससे सरकार की ही मतलब एक उपलब्धि होगी। और ऐसे में अगर ये कोई चीज़ का एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये एक नकारा चीज़ जाएगा कि सरकार किसी की नहीं सुनती है। तो मेरा नाम विश्वनारायण है। देखेंगे कि आवाज तक नहीं आ रही है, लोग 4 दिन से आमरण अनशन पे है। क्या हुआ था जो आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया? सर कि हम लोगों ने कंपनी से वेतन वृद्धि को लेकर के बोला था, अनुचित कटौती जो हो रही थी, उसके बारे में बोला था, जिसको लेकर के हम लोग को निकाला गया था कंपनी से। हम लोग का चौथा दिन है, आमरण अनशन पे है, बिना कुछ खाए पिए। अभी मेडिकल टीम भी आई थी, उन्होंने जाँच की, मेरी सेहत बिल्कुल खराब है, उन्होंने सजेस्ट किया हॉस्पिटलाइज़ के लिए, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, जब तक कि हम लोगों को माँगों को पूरा नहीं किया जाएगा और हम लोगों के साथियों को कंपनी फिर से वापस नहीं ले लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। ये सिस्टम और जेईपीसी, ये दोनों के लिए विचारणीय और सोचनीय और मंथन करने का प्रश्न है कि एक शिक्षक जो छात्र को नित्य प्रतिदिन अपनी मेहनत से 2017 से लेकर अब तक डिजिटली उन्हें साक्षर और इनेबल बना रहे थे, आज 4 दिनों से वे आमरण अनशन पे है, ना तो जल और हर चीज का त्याग किए हुए है आईसीटी इंस्ट्रक्टर के हक के लिए। आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये रात का समय है और यहाँ पे देख रहे हैं पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है, ना तो बिजली की व्यवस्था है, और इसके बावजूद झारखंड के 24 जिलों से विभिन्न जो कंप्यूटर के शिक्षक है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए, और एक शिक्षक तो आमरण अनशन पे है। मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने का, वो बात करने के लायक भी उनकी स्थिति नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं उनसे बात करने का और जानने का कोशिश करूंगा कि क्या मुद्दे थे, किन्हें लेकर उन्हें आमरण अनशन तक करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम तन्मय कुमार हुआ। मैं बात करने की स्थिति में तो नहीं हूँ, बस ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारी कम से कम सुधि ले, किसी जान का दुश्मन ना बने, और हमारे जितने आईसीटी साथी हैं जिनको निकाला गया है, उनको वापस ले ले, तो इससे सरकार की ही मतलब एक उपलब्धि होगी। और ऐसे में अगर ये कोई चीज़ का एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये एक नकारा चीज़ जाएगा कि सरकार किसी की नहीं सुनती है। देख रहे होंगे, मैं ज्यादा तो बात नहीं करूंगी, बात करने के हालात में नहीं है, और मांग है कि यदि लोकतांत्रिक तरीका से ये आईसीटी इंस्ट्रक्टर, यदि सीधे शब्दों में कहा जाए और साधारण शब्दों में, तो झारखंड के विभिन्न विद्यालय में कंप्यूटर के प्रशिक्षक, कंप्यूटर के टीचर, जब ये अपनी मांगों को लेकर, समायोजन की मांगों को लेकर, वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर और अन्य मांगों को लेकर जेईपीसी कार्यालय से विभिन्न मांग कर रहे थे, तो कई शिक्षकों को क्या किया गया? टर्मिनेट कर दिया गया। और इनके बाद तन्मय जी आमरण अनशन पे है, और इनकी एक ही मांग है कि उन्हें टर्मिनेट ना किया जाए, उन्हें लिया जाए, रिटेन किया जाए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। देख रहे होंगे कि यहाँ पे और भी कुछ, ये एक और भी कुछ लोग हैं, वो भी आमरण अनशन पे बैठे हुए। देख रहे होंगे स्थिति काफी गंभीर है, और ऐसे में सरकार को, सिस्टम को, जेईपीसी को, कंपनी को विचार विमर्श करना चाहिए। और क्योंकि इनकी स्थिति देख रहे होंगे, बात करने की स्थिति नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बात करने का। क्या नाम हुआ सर? तो मेरा नाम विश्वनारायण है। देख रहे होंगे कि आवाज तक नहीं आ रही है, लोग 4 दिन से आमरण अनशन पे है। क्या हुआ था जो आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया? सर कि हम लोगों ने कंपनी से वेतन वृद्धि को लेकर के बोला था, अनुचित कटौती जो हो रही थी, उसके बारे में बोला था, जिसको लेकर के हम लोगों को निकाला गया था कंपनी से। हम लोग का चौथा दिन है, आमरण अनशन पे है, बिना कुछ खाए पिए। अभी मेडिकल टीम भी आई थी, उन्होंने जाँच की, मेरी सेहत बिल्कुल खराब है, उन्होंने सजेस्ट किया हॉस्पिटलाइज़ के लिए, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, जब तक कि हम लोगों को मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा और हम लोगों के साथियों को कंपनी फिर से वापस नहीं ले लिया जाएगा। देख रहे होंगे कि इनकी स्थिति काफी खराब है और बात करने की स्थिति नहीं है। मेडिकल की टीम अभी आई थी और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य इनकी सही नहीं है और इन्हें आमरण अनशन तोड़ देना चाहिए। देख रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट भी है, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, इनको देख रहे हो कि हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है। ऐसे में जेईपीसी के वरीय पदाधिकारी और जो यहाँ के मंत्री हैं, जो सिस्टम में है, जो सरकार में है, उनको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि झारखंड के बच्चे हैं, ये हमारे मूलवासी है, और ये अपने हक और अधिकार के लिए जब मांग कर रहे थे, तो इन्हें नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। तो ये गंभीर विषय है और विचारणीय विषय है। यदि इनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब होती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि ये 4 दिन से आमरण अनशन पे है। आज यहाँ पे आईसीटी इंस्ट्रक्टर जेएमएम कार्यालय का घेराव भी करने गए थे, और उस जेएमएम कार्यालय के घेराव में क्या बातें निकली, हम वो भी जानने का कोशिश करूंगा। और क्या आज आप लोग कार्यालय घेराव गए थे? तो क्या किन्हीं से बातचीत हो पाई आपकी? जी, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो विनोद सर हैं, उनसे बात हुआ है। विनोद पांडे जी? हाँ, विनोद पांडे जी से बात हुई है, तो उन्होंने हमारी जो मांगे हैं, जो हमारा ये पत्र था ये का, तो सब दिखाए, तो बोले कि हाँ, आप लोग का ये है जो श्रम कानून से भी कम सैलरी है, उसमें हम लोग देखेंगे और आगे बात रखेंगे। तो वहीं पे सर फोन किए थे, जेईपीसी के जो हमारा डायरेक्टर थे, एसपीडी आदित्य रंजन जी, उनको फोन किए थे, तो बोले कि हम लोग को 20 तारीख को जो रिसीविंग दिया गया था डीएसपी सर के सामने, हम लोग जेईपीसी घेराव किए थे 8 तारीख को। 8 तारीख के बाद हम लोग को बोला गया था कि 20 तारीख को आप लोग को, मतलब आप लोग का जो मांग है उसका सुनवाई हो जाएगा, रिसीविंग मिला था हम लोग को, लेकिन कोई रिसीविंग उसके बाद से ना हम लोग का फोन वो लोग रिसीव कर रहा है, ना हम लोग का कोई बात का सुनवाई हुआ है।
और आज ये जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं बस उसी के लिए कि हम लोग को कोई रिप्लाई तक नहीं मिला कि वहाँ से कि कुछ इन्फॉर्म नहीं किया गया कि क्या आगे कुछ बढ़ोतरी हुआ है कि क्या नहीं। देख रहे होंगे कि जामुओं के जो विनोद पांडे जी है उनसे इन लोगों की बात हुई है। सकारात्मक आश्वासन तो मिला है लेकिन अभी आशा और उम्मीद की नजर नहीं आ रही है। आप देख रहे होंगे रात्रि का समय है, आमरण अनशन है, मेडिकल की टीम आई और बता रही है कि इन लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। क्या लोकतांत्रिक तरीका से देश में, राज्य में अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन करना गलत है? अब ये लोकतंत्र और लोगों के सामने भी अपने आप में एक प्रश्न है। जब शिक्षक अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने वेतन वृद्धि के लिए यदि मांग करता है तो शिक्षक को ही निष्कासित कर दिया जाता है। क्या भय और डर का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है? कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा। देख रहे होंगे चारों तरफ पूरा अंधेरा छाया हुआ है, रात का समय है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करता हूं जो आज जेएमएम कार्यालय के घेराव में थे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम छोटेलाल पासवान है और हम हजारीबाग से हैं। हजारीबाग से हैं। आज तो मैं जब देखा आप लोग आज जेएमएम कार्यालय का घेराव के लिए गए थे, सरकार अभी उनकी है। क्या आप लोगों की जो मांगे है, समायोजन की मांगे है, जो वेतन वृद्धि की मांगे है और जो आपके कुछ मित्र को जो लोकतांत्रिक तरीका से जेपीसी का घेराव कर रहे थे तो उनको निकाल दिया गया है, तो इन पर कुछ आश्वासन मिला? हाँ सर, आश्वासन तो मिला है वहाँ पे। आश्वासन में हम लोग को एक्चुअली सारा जितना भी आपका टर्मिनेशन लेटर वगैरह है हमारे जो साथी सबका, वो सारे दिखाया मैंने और उन्होंने भी पूरी तरह से बोला ये सारे गलत हैं और गलत तरीके से किया गया है। फिर हमारे सामने जो जेपीसी के जो निदेशक हैं आदित्य रंजन, उनको टेलीफोनिक वार्ता भी हुई और वार्ता में उन्होंने साफ कहा कि एक जो इंस्ट्रक्टर है, ठीक ना, या फिर एक जो लैब जो सेटलमेंट होता है उसका 2,40,000 जाता है जो इंस्ट्रक्टर का है, उसमें 2,40,000 में 1 लाख जो है सो है, उसके अनुसार वो सबका पेमेंट किया जाता है। जबकि सर 1,40,000 अगर भी देखा जाए तो भी सर सरासर गलत है। वो भी पेमेंट हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। वो भी पेमेंट हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। 8 से 8,500 जो है सो हम लोग को मिलता है और बहुत सारा का कटौती भी होती है उसमें। एसआई कटता है, ठीक है, और उस पर इंश्योरेंस भी कटौती की जाती है, पीएफ की कटौती हो जाती है, बोनस भी कटता है, लेकिन उसका सर हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों से मैंने अवगत भी करवाया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम ये सारी चीज़ों को सरकार के सामने रखेंगे क्योंकि सरकार जो है सत्ता में हमारी है। ठीक है, और एक लिखित आश्वासन हम लोग को मिला था 8 तारीख को भी। 8 तारीख को उसमें लिखा गया था कि 20 तारीख को सुनवाई होगा आप लोग का। ठीक है, तो हम लोग को साइज के रूप में हमारे सामने हटिया के डीएसपी साहब मिश्रा सर थे और मिश्रा सर को भी टेलीफोनिक वार्ता किया गया तो उन्होंने साफ भी कहा, बोल हाँ सर हमारे सामने वार्ता हुई थी, लिखित आश्वासन भी मिला था, लेकिन कार्रवाई अगर नहीं किया गया है, ठीक ना, तो संघ के कुछ सदस्य हैं जो हमसे वार्ता करें, हम विभाग को ये चीज़ सूचना दें। मेरा एक प्रश्न आपसे है, आज जो जिनसे बात हुई वो विनोद पांडे जी से आपकी बात हुई, यस सर। तो क्या ये लिखित वार्ता हुई या मौखिक आश्वासन मिला है? एक्चुअली सर हम जेएमएम कार्यालय में हम लोग पहले भी एप्लीकेशन दिए थे वहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन के माध्यम से उन्होंने देखा, बोला हाँ सारा चीज़ तो हम लोग उसमें देख चुके हैं और हम लोग का जो भी इसमें बनता है, ठीक ना, हम लोग आगे ऊपर से कार्रवाई करेंगे। तो आगे ऊपर से कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये मौखिक आश्वासन मिला। आपके 2 मित्र यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मौखिक और लिखित आश्वासन है या मौखिक आश्वासन है? मौखिक आश्वासन। और आपके 2 मित्र यहाँ पे देख रहे होंगे जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति धीरे धीरे काफी गंभीर हो रही है। ऐसे में क्या यदि मौखिक आश्वासन पे क्या इनके जो स्वास्थ्य की स्थिति है, इनकी जान को भी खतरा है, तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? इस पर भी विचार विमर्श करने की जरूरत है। इसमें सर सारा चीज़ अवगत करवाएं। हमारे जो दो साथी हैं आमरण अनशन में हैं और उनका स्वास्थ्य भी जो है सो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, इसको लेकर भी हम लोग सारे चीज़ से अवगत करवाएं। तो उन्होंने भी बोला हम मेडिकल जो टीम है सो हम भेजते हैं और आगे जो है सो आप लोग को कार्रवाई करते हैं, मतलब अच्छी तरह से जो भी है हम लोग का डिपार्टमेंट में क्या खामियां हैं उसको हम लोग दूर करने का अभी तो मेडिकल की टीम जो आई, वो मेडिकल की टीम का मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें लिखा है नीड हॉस्पिटलाइजेशन। यस सर। तो ऐसे में आप तो आश्वासन मिल चुका है, अगर इन लोगों को जो निकाला गया है, अगर तब तक बात नहीं होती तो क्या ये लोग आमरण अनशन पे रहकर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को और खराब करेंगे? देखिए ये सर, भी एक प्रश्न है। आगे हम लोग का ये रहेगा कि आगे जो भी है अभी सत्ता में जिनका है, ठीक ना, शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनसे भी हम शांतिपूर्वक वार्ता पहले करेंगे। अगर वार्ता पर नहीं होंगे, ठीक ना, तो उसके अनुसार हमारा संघ विचार करेगी कि हम लोग को आगे क्या करना है। तो क्या आपके मित्र जब तक उन्हें पुनः बहाल नहीं किया जाता है तब तक वो आमरण अनशन पे ही रहेंगे? यस सर, आमरण अनशन में ही रहेंगे, ठीक ना, हमारे सारे साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे, कोई भी स्कूल अभी नहीं जाएंगे। देख रहे होंगे कि जो शिक्षा का मंदिर झारखंड के विभिन्न स्कूल, वहाँ पे जो डिजिटली शिक्षा वो तो बाधित हो ही रहा है और इन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक जो उनके शिक्षकों को जो निकाल दिया गया है उन्हें अगर पुनः बहाल नहीं किया जाता है तब तक वो लोग आमरण अनशन पे उनके 2 मित्र बैठे रहेंगे और उनके जितने भी जो झारखंड के 24 जिलों से आए हैं वो पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल पे और धरना पे बैठे रहेंगे। कुछ और भी प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा, अगला कदम आप लोगों का क्या है? यदि आज आश्वासन मिला, कल की बातें करते हैं क्योंकि आपके दोस्त की स्वास्थ्य स्थिति बहुत गिरती जा रही है, ऐसे में क्या आप लोग आमरण अनशन तोड़ने का भी विचार करेंगे अगर बात नहीं बनती है तो? सर देखिए, कल एक्चुअली वार्ता जो होती है वो वार्ता होने के बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे कि हम लोग आगे क्या करना है। अभी तो हम लोग आज भी इस उम्मीद के साथ में गए थे क्योंकि सूचना मुझे भी मिली थी कि कल जो है आपका कैबिनेट का बैठक होने वाला है। उस कैबिनेट में हम लोग को भी आशा लगा हुआ है कि हम लोग के प्रति भी कुछ सहानुभूति दिखाते हुए सरकार जो भी सत्ता में बैठी हुई उन शायद वो कुछ सोचे, कुछ विचारे जो हम लोग 2017 से अभी तक मतलब इस तरह से मानसिक प्रताड़ना जो किया जा रहा है, ठीक ना, और आपका हर तरह से हम लोग जो शोषण हो रहे हैं स्कूल में, ठीक ना, उससे हम लोग को मुक्ति मिले और एक सम्मानजनक वेतन मिले ताकि हम लोग का घर परिवार अच्छी तरह से चले और हम लोग हंसी खुशी से हम लोग स्कूल फिर अपना जाना। देख रहे होंगे इन लोगों की मांग एक ही है, समायोजन की मांगे।
वेतन वृद्धि, एक सम्मानजनक वेतन की वृद्धि, क्योंकि सिस्टम और सरकार में अनेक ऐसे अधिनियम हैं जो एक न्यूनतम वेतन की बात करता है। जब एक शिक्षक को ही न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा तो अपनी छात्र को जब प्रशिक्षण देते होंगे तो उनके मन में क्या विचार होता होगा। इस समय इन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक सरकार, सिस्टम, जेईपीसी, उनके जो 2 मित्र हैं जिन्हें बाहर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है नौकरी से, उन्हें पुनर्बहाल नहीं किया जाता है, तब तक वे आमरण अनशन पे रहेंगे और कल जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उसके बाद हम लोग आगे का निर्णय लेंगे। इस समय मैं राजभवन के समीप, रात्रि का समय है, आपको देख रहे होंगे यहाँ पे ना तो लाइट की व्यवस्था है और ना तो पानी की व्यवस्था है। मेडिकल की टीम भी आई थी, इसके बावजूद ये अपने हक, अधिकार, वेतन वृद्धि और समायोजन की मांगों को लेकर बैठे हुए। आज मैंने वोकेशनल टीचर्स के लिए जेईपीसी कार्यालय गया और कोशिश किया कि इन लोगों की समस्या से वहाँ के वरीय पदाधिकारी से बात करूँ, लेकिन वहाँ वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति नहीं बताई गई। आगे मैं प्रयास करूंगा कि इनके मुद्दों को वरीय पदाधिकारी से बात करूं और उनके मुद्दों क्या वो सकारात्मक पहल कर रहे हैं ये भी जानने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज़। धन्यवाद।